हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। साइंसदानों की तहकीक करने वाली एक टीम ने यह दावा किया है कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की के कोहे अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की ऊंचाई 12,000 फीट है। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी मिली। गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि कश्ती एक चोटी से टकराकर वहीं रुक गई थी। लेकिन उस चोटी का नाम कुरान में नहीं आया, क्योंकि पहाड़ों के नाम दौर के हिसाब से बदलते रहते हैं। चीन के साइंसदानों की इस रिपोर्ट को अमेरिका के साइंटिस्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती की लकड़ी के नमूने फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजे गए और जांच में पाया गया कि इस कश्ती के नमूने इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में दावे से कहा जाए कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ही कश्ती है। जबकि चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 99.99% श्योर हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से तैयार की थी। चीनी माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इन मंजिलों में कई बड़े बड़े कमरे हैं और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। इस बात पर हैरत है कि अरब अखबारों ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या यह नूह अलैहिस्सलाम की ही कश्ती है। अरब अखबारों का कहना है कि चीनी और तुर्की वैज्ञानिकों ने इस कश्ती की तहकीकात के लिए कुरान की आयतों का मुताला किया है। दोस्तों, पिछले 20 सालों में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोहे अरारात का दौरा किया कुरान पाक की आयतों के जरिए से। सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ी चोटी पर बनी एक चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने कुरान की आयतों के जरिए से पहाड़ की इस चोटी पर खोजबीन शुरू की, जहां का टेम्परेचर -60 डिग्री होता है और पहाड़ के इस हिस्से में जहां पर एक कश्ती दरियाफ्त हुई है वो इंतहाई खतरनाक और ढलवान है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस टीम ने 7 मुख्तलिफ जगहों पर इस कश्ती का मुआयना किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है। अब तक मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ में दबी हुई है। कश्ती पूरे तरह से पैक थी, लेकिन साइंटिस्ट अंदर इसलिए दाखिल हो पाए क्योंकि ये टूटी हुई है। वैज्ञानिक विंग चीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी तहकीक को सार्वजनिक किया है। चीनी वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटा टेक्नोलॉजी के जरिए इस कश्ती की उम्र की सही तस्दीक की और उन्होंने पाया कि कश्ती 4800 साल पुरानी है। इस कश्ती के अंदर बहुत सारे संदूक भी हैं, लेकिन चीनी साइंटिस्ट अभी तक इन्हें खोल नहीं पाए। इस कश्ती की मुकम्मल तफ्तीश के लिए चीनी वैज्ञानिकों ने कुछ मशीनें तैयार की है और अब इन मशीनों के जरिए से और नई टेक्नोलॉजी के जरिए से इस कश्ती की पूरी तहकीक करेंगे ताकि अमेरिकी वैज्ञानिकों के सवालों का जवाब दे सके।